हेलो स्टूडेंट्स, इजी इंग्लिश विद जगजीत सर। इस प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है और अज असी कर रहे हैं इंग्लिश बोलने के बहुत बेसिक रूल्स के बारे, जिसनों असी कहना है इज एम आर, यूज ऑफ इज एम आर, जिस विच प्रेजेंट टेंस जिस असी बाद गल करांगे उस विच या सारे सेंटेंस विच आने वाले इज या एम या आर दे विच किस तरह प्रयोग किया है, किद्दां इस्तेमाल किया जाता है, असी उस बारे गल करांगे। जे तुसीं ये वीडियो देख लेंदे हो तो तुहाडे मन च यह जरूर ख्याल आएगा कि इंग्लिश बोलनी पहला इन्नी आसान नहीं सी, परंतु हुण जदों असीं इज एम आर का यूज देख लिया, उसकी वरतों देख ली, साडे लई इज एम आर इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, यूज करना बड़ा आसान हो गया। लो जी असीं शुरू करते हैं। इज एम आर इस दे रूल की है। जदों असीं पहली गल करते हैं तो असीं देखते हैं इज एम आर हमेशा प्रेजेंट टेंस वो समा जिहड़ा कि समय चल रहा है, काल नूं असीं तीन हिस्सों च वंडदे देखते आए हैं। एक तो भूतकाल जो बीत चुका है, एक है वर्तमान जो चल रहा है, आने वाला है भविष्यत काल, जिस असी इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं जिस तरह ही सानू पता लगता है कि यह जो वाक है, जो सेंटेंस है, इस विच आने वाले समय की गल है। जो असी अगे आने वाली वीडियो गल करांगे तो सानू पता लगेगा कि जिहड़ियां असी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल दी जो सेंटेंस देखते हैं, असी काल की गल करते हैं, उस विच उहदे अलग अलग सब पार्ट है, क्योंकि अंग्रेजी विच इन्हां सब पार्ट बड़ा माइन्यूटली, बड़ा बरीकी नाल घोखिया गया, बड़े बरीकी नाल इसदे रूल मिथे गए ने। हुण जदों इन्हां रूल्स के हिसाब नाल चलांगे तो साडे लई अंग्रेजी बोलना बहुत आसान हो जाएगी। एक मेरी बेनती है भी जदों असीं अंग्रेजी बोलण की इच्छा जाहिर करते हैं, असीं चाहते हैं कि असीं चंगी अंग्रेजी बोल लई है, उस समय साडे लई जरूरी हुंदा है कि सानू सारे पंजाबी दे या हिंदी दे जितने भी शब्द ने उस नाल मिलते जुलते किहड़े अंग्रेजी के शब्द है उन्हां दे बारे जानकारी होनी चाहिए है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के थल्ले दे रहा, जिससे तुहानूं पंजाबी हिंदी के वो सारे शब्दों की ट्रांसलेशन मिल जाएगी, जिसनूं असीं अगे आने वाले समय में वरतांगे या जिहड़ियां ऐसी चीज़ां जिंदगी च वरतियां जांदियां ने। लो जी असीं शुरू करते हैं। इज एम आर नूं सेंटेंसिस विच किवें यूज किया जाता है। इत्थे लिखिया है इज एम आर यूज्ड फॉर प्रेजेंट, यानी वर्तमान काल लई, यानी इस समय जो चल रहा है, जो हो रहा है, जो सानू दिख रहा है, उस विच सानू वर्तमान काल विच असी प्रयोग करते हैं इज एम आर। ए जो इज एम आर है ना, यह सहायक क्रियावां ने, यह हैल्पिंग वर्ब्स ने, जिस तरह ही सानू पता लगता है भी किहड़ी गल या जो भी गल चल रही है वो किस काल विच हो रही है। इस समय असीं गल कर रहे हैं वर्तमान काल या प्रेजेंट की गल कर रहे हैं, जिस विच क्रिया नूं इस समय एट प्रेजेंट चलती दिखाया गया है। और दूसरी गल भी है भी यह जिहड़ी इज एम आर है आफ्टर द सब्जेक्ट, यानी करता तो बाद लगता है इज एम आर। तुहाडे मन विच किसी प्रकार के वर्तमान काल नाल संबंधित कोई भी वाक ने, असीं उन्हां नूं तुरंत अंग्रेजी भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। जिवें असीं कहने आ मुंडा बड़ा चंगा है, द बॉय इज नाइस। जिवें असीं कहने चाह बड़ी गर्म है, टी इज हॉट। असीं कहने कॉफी बड़ी ठंडी है, कॉफी इज चिल्ड। इत्थे देखण वाली गल है भी जिथे भी है लगा है, मैं हाँ लगा है, उत्थे असीं इन्हां तिन्नां नूं प्रयोग करते हैं। इस दा मतलब है, एम का मतलब है हाँ, यानी मैं हूं, आई एम। और जो आर है हमेशा प्लूरल दे नाल, यानी बहुवचन दे नाल लगता है जदों वर्तमान च गल हुंदी है। एक गल होर देखण वाले जो आर है, ए यू चाहे वो सिंगल है चाहे प्लूरल है, उहदे नाल भी आर लगता है। हुण असीं गल करते हैं भी इज एम आर ए कदों कदों लगता है, इसनूं दोबारा खुलासा करते हैं, इसनूं एक्सप्लेन करते हैं। इस दा मतलब एक दा मतलब वर्तमान काल विच उहदे काम नूं दस्सण दे लई। जदों असीं ही देखते हैं या शी देखते हैं या इट देखते हैं, ही और शी और इट हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलरली आते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब है भी एक तो होंदा उत्तम पुरुष, यानी मैं, मेरा, असी, साडा। एक है सामने वाला बंदा जिसनों असी मध्यम पुरुष कहने आ, यह प्रोनाउन है, यह पड़नाम है, पुरखवाचक पड़नाम, पर्सनल प्रोनाउंस। इस विच जो सामने वाला बंदा उसनों कहने हैं मध्यम पुरख। एक होर ने जिहड़े कि ना मैं ना तुसी, साडे तो इलावा कोई होर है जो इत्थे नहीं बैठा, या जो मेरे और तुहाडे अलावा कोई होर है, थर्ड पर्सन, और वो भी सिंगुलर है। जो थर्ड पर्सन होवे यानी ही दा मतलब है कोई बंदा जिहदा कोई नाम नहीं है, प्रोनाउन ने। प्रोनाउन उसनूं असीं कहने आ जिहड़े कि नाउन दी थां ते प्रयोग हुंदे ने। ही दा मतलब है कोई बंदा, कोई मेल या कोई मुंडा, उहदे लई ही इस्तेमाल करते हैं। शी दा मतलब है कोई कुड़ी या कोई इस्त्री या कोई जनानी, यानी फीमेल्स लिए असीं करते हैं शी, वो भी एक होवे,
मेरे और तुहाडे तो अलावा कोई थर्ड परसन और सिंगुलर होवे। फिर असीं करदे हां इट। हुण इट काहदे लई लांदे हां? इट असीं निर्जीव चीज़ां लई, नॉन लिविंग चीज़ां दे लई लाने हां, वो भी कोई एक होवे, इस तो इलावा कोई एक जानवर होवे, एक निर्जीव चीज़ होवे, उस लई असीं इट दा प्रयोग करदे हां। हुण यह जो वर्ड ने दिस और दैट, यानी कोई चीज़ साडे नेड़े और एक है, यानी मेरे और तुहाडे तो इलावा कोई तीजी चीज़ है वो एक है, असीं कहांगे दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ बुक। इत्थे दिस दा मतलब है जो मेरे नेड़े है, दैट वही चीज़ दूर हो जाती है, दैट इज़ अ पेन, दैट इज़ अ ट्री। जो असीं इत्थे एक चीज़ जो भी दूर है असीं उहदे लई दैट दा इस्तेमाल करते हैं। इहदे बारे असीं अगलियां वीडियो च गल करांगे। इहदा मतलब है भी इज़ एम आर विच जो इज़ शब्द है वो एक आदमी, मेरे और तुहाडे तो इलावा कोई एक आदमी है, एक वस्तु है या एक जानवर है, नॉन लिविंग थिंग है, असीं उहनां लई इज़ दा प्रयोग करते हैं। इट मीनस असीं पहले ही खुलासा करता, थर्ड परसन सिंगुलर दे नाल असीं इज़ लगाने आ। इज़ कदों लगाने आ? सब्जैक्ट तो बाद, आफ्टर द सब्जैक्ट, सब्जैक्ट तो बाद इज़ लगता है। जिवें असीं कहा भी टी इज़ हॉट, टी साडा सब्जैक्ट है जिस बारे असीं गल कर रहे हैं, इज़ साडा हेल्पिंग वर्ब है, हॉट जिहड़ा उसका एडजैक्टिव, उसका विशेषण है। टी इज़ हॉट, बॉय इज़ टॉल। इत्थे देखिया इस दा प्रयोग किवें कीता जांदा है। नैक्सट गल असीं करदे हां एम दी। एम दा मतलब हाँ, हिंदी च कहते हैं हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक दुकानदार हूँ। जो असीं हूँ दी यानी अपने लिए फर्स्ट परसन की गल करते हैं तो असीं उस विच सब्जैक्ट, इसका मतलब है जो प्रोनाउन है फर्स्ट परसन यानी आई दे नाल हमेशा एम दा प्रयोग हुंदा है। आई तो अलावा किसी नाल भी एम दा प्रयोग नहीं हुंदा, उस दे नाल या तो इज़ लगता है या आर लगता है। इत्थे असीं देखांगे जो आई प्रोनाउन है असीं सिर्फ उस नाल एम दा प्रयोग करते हैं। फिर असीं गल करते हैं आर दी। आर दा मतलब है सब्जैक्ट जिहड़ा है वो ज़्यादा हो, एक तो वध होण, उस दे नाल जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर लगता है। यू आर, इत्थे जो यू है भावें कल्ला है, सामने वाला बंदा यू है कल्ला है, उन्होंने असीं यू आर, भावें वो प्लूरल ने, जिवें असीं कहने आ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, फिर असीं कहने आ यू ऑल आर स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। इसका मतलब जो यू सी भावें वो कल्ले लिए इस्तेमाल होंदा है या वो प्लूरल लिए इस्तेमाल होंदा है, यानी बहुवचन लिए इस्तेमाल होंदा है, असी उस लिए आर दा प्रयोग लगते हैं। इत्थे आर दा प्रयोग कित्थे होंदा है? यू, वी, दे। यू दा मतलब तुम यानी तुसी, और वी दा मतलब है असी। असी दा मतलब एक नहीं, इसका मतलब एक तो वध जिन्ने भी हो सकता है, वी यानी असी सारे, हम सारे, और दे तो मतलब है वो सारे जेड़े कि साडे और तुहाडे तो अलावा फर्स्ट परसन, सैकेंड परसन तो अलावा जो थर्ड परसन ने और एक तो वध ने, असी उन्हां लई दे दा प्रयोग करते हैं। इट मीनस प्लूरल यानी बहुवचन नाल आर दा प्रयोग किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, देयर आर सम रूल्स फॉर यूज ऑफ इज एम आर। जो असीं देखते हैं वैन देयर इज अ नाउन आफ्टर इज एम आर, जो इज एम आर तो बाद यानी जिवें असीं कहने आ दिस इज अ मार्कर, यानी जो इत्थे इज दा प्रयोग किया, आर दा प्रयोग किया या एम दा प्रयोग किया, जो उहदे पिछे कोई नेमिंग वर्ड है, जिद्दां असीं कहने आ बॉय है, जिद्दां असीं कहने आ पेन है, जिद्दां असीं कहने आ रजिस्टर है, जिद्दां असीं कहने आ कोई मुंडा है, जो असी सब्जैक्ट तो बाद इस एम आर का प्रयोग देखते हैं, उस तो बाद कोई नाउन है, फिर असी आर्टिकल्स इस्तेमाल करते हैं। वो दो ने आ और एन, दोनों का मतलब एक है। फिर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए भी आ यानी एक ए कदों यूज होता है और एन कदों प्रयोग होता है। एन का मतलब भी एक ही है, परंतु एन किसी स्पैशल थां ते प्रयोग किए जाते हैं। जे तुहानूं पता है हुणी कमेंट करके मेरे नाल इस गल नूं शेयर करो भी एन किहड़ी किहड़ी थां ते प्रयोग किया जाता है। यस, जो असी वॉवल्स नाल शुरू होने वाले वर्ड्स देखते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इन्हां शब्दों तो जो भी कोई चीज़ शुरू होती है तो उन्होंने तो पहला असी एन का प्रयोग करते हैं। एन ऑरेंज, एन अंब्रेला, एन आउल। इस तो इलावा जो कई चीज़ां साइलेंट होंदियां, एच साइलेंट होंदे है, जिदा एन आवर एक घंटा, एन ऑनेस्ट मैन, इत्थे जो एच है साइलेंट है, हॉनेस्ट की बजाय ऑनेस्ट हो जाता है, उत्थे असी एन का प्रयोग करते हैं। इत्थे जो साडा दूसरा रूल है वैन देयर इज एन एडजैक्टिव आफ्टर इज एम आर, जदों कोई इत्थे एडजैक्टिव है इज एम आर तो बाद, इट इज वाइट पेन, असी लिखा इट इज आ वाइट पेन नहीं हो, क्योंकि इत्थे एडजैक्टिव लग गया। जो कोई चीज़ लग गई असी उसका एडजैक्टिव नाल उस तो पहले लगाता, उसका गुण या दोष लगा दिता, फिर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होएगा। दिस इज आ पेन,
दिस इज वाइट पेन। असी वाइट शब्द जिहड़ा वो पहले लाता, फिर उत्थे आर्टिकल नहीं आएगा, एन वाइट पेन, आ वाइट पेन नहीं आएगा, यह रूल है। तीसरा रूल है व्हेन देयर इज अ एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी इत्थे एडजेक्टिव और नाउन भी प्रयोग हो रहा है, फिर दोबारा आर्टिकल उत्थे प्रगट हो जाएंगे। जिमें कि ही इज आ गुड मैन, इत्थे जो गुड है वो एडजेक्टिव है, मैन जो है नाउन है, गुड मैन दोनों इको समय प्रयोग होंगे, तो उस समय असी उन्होंने तो पहले आर्टिकल ए और आ लगावांगे। इत्थे सैकेंड एग्जांपल देखते हैं भी माय फ्रेंड इज आ डिसेंट डॉक्टर, जो मेरा दोस्त है वो एक डिसेंट डॉक्टर है। जो डिसेंट है यह एडजेक्टिव है, डॉक्टर है वो नाउन है। इसका मतलब है इस तो पहले आ या एन जिहड़ा वो लग जाएगा, क्योंकि ये डिसेंट है, डी तो शुरू है, वॉवल तो शुरू नहीं है, इस करके आ लगेगा। जे मैं कहा माय फ्रेंड इज एन ऑनेस्ट डॉक्टर, एन ऑनेस्ट क्योंकि ऑनेस्ट लगा है, एच साइलेंट है, इस करके एन ऑनेस्ट डॉक्टर। इस तरह असी देखा भी इस विच किहड़े-किहड़े रूल्स ने। हुण असी इन्हां रूल्स नूं सेंटेंस के आधार पर सॉल्व करने का यतन करांगे। हुण साडा पहला रूल सी यूज आर्टिकल ए एन व्हेन अ नाउन, यानी सिंगल नाउन आफ्टर इज एम आर। इसनूं असी किस तरह प्रयोग करना है, इहदे बारे मैं इत्थे हिंदी और पंजाबी विच 5 वाक लिखे हैं। ये सारे सिंगलर नाउन बारे हैं, इस करके जो रूल है लगेगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर इज एम आर च कोई एक आएगा, फिर ए और एन जो एक दे अर्थां विच आंदा तां लगदा आ या एन, क्योंकि जो असीं ज़्यादा बारे गल करांगे फिर सानूं आ और एन यानी एक और एक की लोड़ नहीं पेगी, जरूरत नहीं पेगी। इसका मतलब है जिहड़े भी असीं हुण सेंटेंस बनाया है वो सारे सिंगुलर नाउन बारे या सिंगल नाउन बारे गल कीती है। इस करके ए और एन का प्रयोग असीं किस तरह करते हैं। एन कदों आंदा है भी तुहानूं दसता, जदों कोई शब्द वावल तो शुरू होंदा है, ए ई आई ओ यू तो शुरू होंदा है, या आवर या एयर यानी एच ई आई आर वारिस के तौर पर, एयर यानी एच जो साइलेंट हो जाता है। ए जो ऑनेस्ट है, एज आवर है, एज एयर यानी एच ई आई आर यानी वारिस है, असी इसका एच साइलेंट मनते हैं, तो इस तो पहले फिर लगता है एन। लो जी साढ़े कोल 5 सेंटेंस है, तुसीं इसनूं मेरे नाल करो, पैटर्न हो रहेगा। पहले असीं सब्जैक्ट बारे गल करांगे, जिस बारे असीं गल कर रहे हैं। इत्थे असीं किस बारे गल कर रहे हैं, मैं एक अध्यापक हाँ, असीं मैं बारे मेरे बारे गल कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन यानी आई जो अपने बारे गल करता है असीं एम का प्रयोग करते हैं। इत्थे असीं लिखांगे मैं यानी आए, तुहानूं दस्सिया सी भी इस एम आर चों जिहड़ा आई दे नाल एम का ही प्रयोग होएगा, उस तो अलावा आई इज आई आर जिहड़े वो नहीं इस्तेमाल होणगे। इत्थे आएगा आई एम। फिर असीं ए और एन चों की लगावांगे, असीं देखांगे जे इत्थे अध्यापक लिखिआ है असीं इत्थे लिखांगे टीचर, टीचर क्योंकि टी तो शुरू होंदा है, जे किते ए ई आई ओ यू वावल तो शुरू होंदा, एच साइलेंट तो शुरू होंदा, फिर असीं इत्थे एन लगाना सी। हुण असीं लगावांगे आई एम आ टीचर यानी मैं एक अध्यापक हाँ, आई एम आ टीचर। असीं इत्थे देखिया भी पहले एम का प्रयोग देखिया, उहदे नाल फिर आ यानी आर्टिकल्स का प्रयोग देखिया। आर्टिकल 3 प्रकार के ने, ए एन द यानी ए एन दी भी कहते, पर इत्थे असीं कहांगे ए एन द। इस ए एन दा बारे असीं बाद भी वीडियो बनावांगे। आई एम ए टीचर, इत्थे असीं लिखिया आई दे नाल हमेशा एम का प्रयोग होंदा है, और आ जरा आर्टिकल लगा है, और नाउन है, सिंगल नाउन है। उस तो बाद गल आंदी है तुसीं एक विद्यार्थी हो, तुम एक विद्यार्थी हो, तो तुम नूं असीं कहांगे सब तो पहले सब्जैक्ट है यू। हुण यू दे नाल, यू नाल भावें एक है भावें तुसीं बहुत सारे हो, इत्थे यू दे नाल हमेशा आर आंदा है। जदों असीं इज एम आर की गल करते हैं, यू आर क्योंकि इत्थे तुम एक विद्यार्थी हो, तुम एक, एक का मतलब आ, पर एन भी तो आ सकता है, असीं इत्थे एन भी लिख दें। हुण विद्यार्थी की जो ट्रांसलेशन है असीं कहने हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, पर स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट। तुसीं एक विद्यार्थी हो, एक का मतलब है यू आर अ स्टूडेंट, यू आर एन स्टूडेंट। एन स्टूडेंट क्यों गलत है, क्योंकि इत्थे लगा एस, एस का मतलब है भी है ए ई आई ओ यू तो अलावा कोई होर कॉन्सोनेंट है, इस करके असी एन नू हटा देंगे। ए और एन दोनों का मीनिंग सेम है, एक दे मीनिंग के तौर पर आंदा है, इस करके असी लिखांगे यू आर अ स्टूडेंट। फिर तीसरा साडे कोल सेंटेंस है भी बलकार सिंह एक किसान है। बलकार सिंह एक,
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ एक किसान है। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ इज लाइए या एम लाइए, एम तो असी सिर्फ आई नाल, सिर्फ ओदी जो जिम्मेदारी आई नाल बनती है। आर हुंदा सिर्फ यू नाल इत्थे ले, क्योंकि जो यू है भावें वो सिंगल की गल कर रहे हैं, परंतु जो यू है वो भावें एक है भावें वो ज़्यादा ने, उहदे नाल आर ही लगेगा। हुण इत्थे देखते हैं बलकार सिंह वो एक है, वो एक है, वो ज़्यादा ने, क्योंकि सिर्फ इत्थे यू नाल आर लगना है, और इत्थे एम जिहड़ा सिर्फ आई नाल ही लगा सी, इत्थे लगेगा इज, क्योंकि वो मैं और तुसी फर्स्ट पर्सन, सैकेंड पर्सन, बलकार सिंह थर्ड पर्सन, और वो कल्ला है, इस करके बलकार सिंह इज। ए चो की आएगा, ए चो ए आएगा या एन आएगा, इत्थे ए और एन दोनों लिख लेने, इत्थे लिखते हैं फार्मर यानी किसान। बलकार सिंह इज एन फार्मर। हुण तुसी दसो कि इत्थे की लगेगा, बलकार सिंह इज आ फार्मर या बलकार सिंह इज एन फार्मर। जो ए और एन की प्रॉब्लम आए, फिर असी इस वाले वर्ड नूं, नाउन के पहले वर्ड नूं देखांगे। जे ओ ए ई आई ओ यू तो शुरू है, फिर इत्थे एन लगेगा, क्योंकि एफ तो शुरू है, इस करके असी एन नूं हटा देंगे। यह है बलकार सिंह इज अ फार्मर। इत्थे इसकी ट्रांसलेशन करती। हुण साडे कोल चौथा वाक है, इत्थे असी कुड़ी की गल कर रहे हैं, वह एक गायिका है। गायिका का मतलब है गाउण वाली है। असी फिर देखते हैं पैटर्न के हिसाब नाल, पहले सब्जैक्ट इज एम आर चो एक आएगा, फिर ए और एन चो एक आएगा, फिर नाउन यानी सिंगर आ जाएगा। इत्थे असी लिखते हैं ओह का मतलब है ही या फिर शी या फिर इट। असी देखते हैं भी इत्थे ही किहदे लई आंदा है, ही आंदा है किसी मुंडे लई, किसी बंदे लई, किसी मेल लई। जो शी है वो आंदा है किसी कुड़ी लई, किसी इस्त्री लई, किसी औरत दे लई। इत्थे इट जो है किसी एक जानवर लई या किसी एक निर्जीव वस्तु लई आंदा है। इत्थे असीं गायिका की गल कर रहे हैं, इस करके इत्थे आएगा शी, शी। फिर उस तो बाद इज आएगा, एम आएगा कि आर आएगा। शी इज या शी एम या शी आर। सानू पता होना चाहिए शी इज, क्योंकि वो एक है। एम भी एक है, आर ज़्यादा ले होंदा है, परंतु जो एम है सर वो फिक्स है आई लई, यानी मैं हाँ, आई एम ए टीचर। इत्थे जो शी है इहदे इज लगेगा, शी इज। फिर ए और एन तो असीं दोनों लाते। उस तो बाद गायिका यानी सिंगर, सिंगर तो मतलब है गायिका। इत्थे देखिया भी एस शुरू होंदा है, इस करके शी इज अ सिंगर या शी इज एन सिंगर। सानू पता लग गया भी इत्थे असी ए ई आई ओ यू तो नहीं शुरू किया, असी एस तो शुरू किया, इस करके असी एन मिटा देंगे, बनेगा शी इज अ सिंगर। लास्ट साडा सेंटेंस है, यह एक दीवार है। क्योंकि असीं गल कीती सी ही दी, शी दी या इट दी गल कीती सी। ही दा मतलब मर्द यानी मेल, शी दा मतलब फीमेल, और इट असीं क्या सी एक कोई जानवर होवे या एक कोई निर्जीव वस्तु है। इत्थे जो दीवार है वो एक निर्जीव वस्तु है, इसका मतलब है यह एक दीवार है, यह एक दीवार है। असीं इस विच दिस और दैट का प्रयोग कर लिया, असीं लिखांगे दिस इज, क्योंकि दीवार एक है, एक दीवार है, इसका दिस इज आ। दीवार में से कहने वॉल, W A डबल L, दिस इज अ वॉल। इत्थे असीं पहला रूल कर चुके हैं भाई यूज आर्टिकल ए एन व्हेन ए नाउन यानी सिंगल नाउन आफ्टर इज एम आर। इज एम आर तो बाद कोई सिंगल नाउन होवे, असीं उस तो पहले ए एन लगाने। यह सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, असीं इसका दूसरा रूप करते हैं। इस आधार पर हुण असीं दूसरा रूल कर रहे हैं, डोंट यूज आर्टिकल ए एन व्हेन एन एडजेक्टिव आफ्टर इज एम आर। अगर इज एम आर तो बाद विच कोई विशेषण है, एडजेक्टिव है, फिर असी ए और एन का प्रयोग नहीं करते। इहदे लई भी मैं आपके सामने 5 वाक्य लिखे है, 5 वाक लिखे, सेंटेंसिस लिखे। लो जी असी इसनूं अकॉर्डिंग टू रूल चेंज करते हैं। असी रूल लिख रहे हैं भी एक तो आएगा सब्जेक्ट, जिस बारे असी गल कर रहे हो सब्जेक्ट है, उस तो बाद आएगा इज एम आर, फिर असी ए और एन नू यूज नहीं करना, उस तो बाद फिर आएगा एडजेक्टिव यानी
विशेषण का प्रयोग होएगा। विशेषण उसनूं कहते हैं जिहड़े कि किसी नाउन किसी संज्ञा की विशेषता दसदे ने, असीं उहनां नूं विशेषण या एडजैक्टिव आखदे हां। तुसीं ईमानदार हो, तुसीं दा मतलब यू। जो असीं लिखते हैं तुसीं, असीं लिखिया यू, पहला वर्ड हमेशा कैपिटल या वड्डा होएगा। हुण असीं देखो यू दे नाल हमेशा इज लगता है, यू नाल हमेशा एम लगता है, यू नाल हमेशा आर लगता है। इन्हां विचों किहड़ा प्रयोग हुंदा है? सानूं यह पक्की गल पता है भी एम का प्रयोग तो सिर्फ आई नाल ही चलेगा और इज एक नाल चलेगा। इत्थे तुसीं एक हो, पर क्योंकि तुसीं यू नाल शुरू किया इस करके यू आर एन ऑनेस्ट। इत्थे देखो कि मैं ठीक लिखिया, क्योंकि इस रूल के हिसाब से चल रहे हैं, इस करके ऑनेस्ट तो पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होएगा, क्योंकि असी पहली लाइन लिखा डोंट यूज आर्टिकल ए एन, क्योंकि इस एम आर तो बाद जो भी शब्द लगा है वो एडजैक्टिव है, विशेषण है, इस करके इत्थे ए या एन नहीं लगेगा। जिवें असी दूसरा करते हैं वो बहादुर है, असी इत्थे ही भी लिख सकते हैं मुंडे लई या बंदे लई, मेल लई, एज असी शी भी लिख सकते हैं कुड़ी लई या स्त्री लई। शी या ही दोनों लिख के फिर असं देखते हैं सब्जेक्ट हो गया, फिर इज आएगा, एम आएगा कि आर आएगा। सानू पता है ही और शी नाल एम नहीं आंदा, ही और शी कल्ले कल्ले ने इस करके आर नहीं आएगा। ही का मतलब है इहदे नाल इज ही आएगा। शी इज, ही इज वीर या बहादुर, एदा मतलब है ब्रेव। ब्रेव तो भाव है बहादुर। ही इज ब्रेव, शी इज ब्रेव। तीसरा सेंटेंस साडे कोल ओ मेहनती है। इत्थे ही भी आ सकता है, इत्थे शी भी आ सकता है, परंतु इत्थे इट नहीं आ सकता, क्योंकि इट किसी जानवर नाल आएगा, क्योंकि इट किसी निर्जीव चीज नाल आएगा। इस करके असीं इत्थे ही या शी का प्रयोग करांगे। जिस तरह के जेंडर का साडा सब्जेक्ट है, असीं इत्थे कुड़ी या मुंडे दोनों बारे लिख सकते हैं, ही या शी, उस तो बाद इज एम आर विचों, क्योंकि ही और शी नाल हमेशा इज ही लगता है, असी क्लीयर कर चुके हैं। ए और एन दोनों नहीं आएंगे क्योंकि रूल च कर चुके हैं। हुण मेहनती का मतलब है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग भी ओ बहुत मेहनती है। ही इज, शी इज हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग इसनूं असीं इंडस्ट्रीयस भी कर सकते हैं, बहुत मेहनती नूं इंडस्ट्रीयस भी कर सकते हैं। इत्थे असीं सिंपल वर्ड हार्ड वर्किंग लिखा है। साडा चौथा सेंटेंस है मैं बिजी हाँ, मैं व्यस्त हूँ। इत्थे सानूं पता है मैन दा मतलब आई, आई नाल हमेशा लगता है एम, और फिर आप लिखांगे बिजी, BUSY, आई एम बिजी। इत्थे एन नहीं आएगा, क्योंकि साडा रूल है जो इत्थे एडजैक्टिव होवे, विशेषण होवे, ऑनेस्ट है, ब्रेव है, हार्ड वर्किंग है, बिजी है, ये सारे गुण ने। गुण तो पहले वो एक मेहनती है, वो ईमानदार है, तो ठीक है वो एक ईमानदार है, ऐदा नहीं कर सकते। हाँ वो एक ईमानदार बंदा है। जो असी ईमानदार तो बाद बंदे की यानी किसी एडजैक्टिव तो बाद नाउन भी प्रयोग करांगे, साडा अगला रूल होएगा उत्थे आ या एन असी लगा सकते हैं। शी इज ब्रेव, शी इज आ ब्रेव नहीं लगा सकते। हाँ जो होंगे ना नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग भी शी इज आ ब्रेव गर्ल, फिर असी इत्थे आ लगा सकते सी। ही या शी इज हार्ड वर्किंग, इत्थे लेडी हुंदा या फादर हुंदा, फिर असी ए लगा सकते सी, क्योंकि सिर्फ इत्थे एक एडजैक्टिव ही लगे, इस करके सानू ए और एन लगाने की लोड़ नहीं। अगला है तुसी चलाक हो। तुसी का मतलब यू, असी लिखते हैं यू, यू नाल इज आएगा कदे नहीं, यू नाल एम आएगा कदे नहीं। यू चाहे इकल्ला है या ज़्यादा है, उस नाल आर ही आएगा। यू आर। चलाक नूं असीं क्या कहना, चलाक नूं असीं कहने क्लैवर, यू आर क्लैवर। जे असीं इत्थे बॉय भी लिख दे या इत्थे गर्ल भी लिख दे, फिर असीं यू आर अ क्लैवर बॉय, यू आर अ क्लैवर गर्ल, क्योंकि इत्थे एडजैक्टिव नाल नाउन भी आ जाना सी, जिस बारे असीं हुण गल करांगे। इत्थे आ आना सी, क्योंकि सिर्फ इत्थे एडजैक्टिव या विशेषण ही है, इस करके असीं आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करांगे। लो जी असीं हुण करदे हां तीसरा रूल। लो स्टूडेंट्स हुण रूल है तीसरा। तीसरे रूल विच असीं देखिया सी यूज आर्टिकल ए एन आफ्टर एन एडजैक्टिव यानी विशेषण प्लस नाउन। एडजैक्टिव भी होवे और विशेषण भी होवे और नाउन यानी संज्ञा भी होवे आफ्टर इज एम आर, यानी इज एम आर तो बाद एडजैक्टिव लगा है। जिवें असीं पहले गल कीती सी ब्रेव बॉय, ब्रेव तो एडजैक्टिव है पर बॉय नाल लगे, फिर सानू यानी एडजैक्टिव तो पहले ए और एन लगाने पैणगे आर्टिकल्स। हुण साडे कोल पहला वाक है
ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਵह ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ, ਬਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੀ, ਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਯਾਨੀ ਪੜਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ। ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ, क्योंकि ही है इस करके एम तो आ नहीं सकता, क्योंकि इकल्ला ही है इस करके आर भी नहीं आ सकता। आर लगता सिर्फ यू नाल यानी तुसी नाल, इत्थे लिखांगे ही इज। फिर दोबारा रूल आ गया, क्योंकि इत्थे एडजेक्टिव यानी विशेषण आ रहा है, इस करके ए और एन असी दोनों ला दें। देखते हैं किहड़ा हटाना पेगा सानू। इत्थे असी लिख रहे हैं निडर बालक, ब्रेव बॉय। ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਰੇਵ ਬॉय, क्योंकि इत्थे बी तो शुरू होंदा है तो बी तो पहले की आ लगेगा जां एन लगेगा, तुहानूं क्लीयर हो चुका हुण तक भी, क्योंकि बी है ए ई आई ओ यू तो नहीं शुरू होया तो एन लगना सी। इस करके ही इज़ अ ब्रेव बॉय, क्योंकि इत्थे एन नहीं लगेगा, एन तां लगेगा जे ब्रेव दी थां इंडस्ट्रीयस हुंदा, मेहनती हुंदा, फिर इत्थे एन इंडस्ट्रीयस बॉय, क्योंकि इतने निडर है, ब्रेव है, इस करके बी तो पहले एन नहीं लग सकता, आ ही लगेगा। तुसी एक सफल कलाकार हो, तुसी यानी यू, यू चाहे एक है, यू चाहे बहुत सारे ने, इत्थे यू नाल एम नहीं लगेगा, यू इज नहीं लगेगा, यू आर अ सक्सेसफुल, यू आर अ सक्सेसफुल आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब है कलाकार। यू लग गया, फिर आर लगे, क्योंकि यू ना आर ही लगता, आ लग गया, क्योंकि इतने सक्सेसफुल, क्योंकि इतने एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव एस नाल शुरू हो रहा है, ए ई आई ओ नाल नहीं शुरू हो रहा, इस करके एन नहीं लगेगा। यू आर अ सक्सेसफुल आर्टिस्ट। इतने एडजेक्टिव आ गया, नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, नाउन नू डिस्क्राइब कर रहा है, इस करके डिस्क्राइबिंग वर्ब का मतलब एडजेक्टिव, उस तो बाद है नाउन। जो ये दोनों शब्द नाल जुड़ जान, फिर इस तो पहले ए या एन आर्टिकल आएंगे, आ किथे हैगा, एन किथे हैगा, तुहानूं क्लीयर हो चुका है। तीसरा है वो एक सियाणी माँ है, वह एक समझदार माँ है। इत्थे असी समझदार तो भाव है सेंसिबल, समझदार तो भाव है इंटैलीजेंट। इत्थे इंटैलीजेंट दिमागी तौर पर इंटैलीजेंट है, समझदार तो मतलब है ओवरऑल समझदार, ओवरऑल इंटैलीजेंट है। इत्थे असी लिखांगे हुण, क्योंकि इत्थे माँ है, लेडी है, इस करके असी लिखांगे शी दे नाल हमेशा इज आंदा है। फिर उस तो बाद समझदार माँ है, इत्थे असीं लिखा सेंसिबल, क्योंकि इत्थे असीं सेंसिबल लिखिया, इस करके मदर नाल लिखिया, आपां नाउन लिखिया। हुण इत्थे ए लिखांगे कि एन लिखांगे, क्योंकि इत्थे सेंसिबल एस तो शुरू हो रहा है, इस करके एन नहीं आएगा, इत्थे आएगा आ। शी इज अ सेंसिबल मदर, यानी वो एक समझदार माँ है। साडा चौथा सेंटेंस है, चौथा वाक्य है, यह एक आकर्षक यानी अट्रैक्टिव दृश्य है, यह एक आकर्षक दृश्य है। इत्थे लिखांगे, क्योंकि इत्थे दृश्य ना ता जनानी है ना ए बंदा है, दृश्य का मतलब एक निर्जीव चीज़ है, इस करके इत्थे लिखांगे इट। फिर लिखांगे इज, क्योंकि इट ना हमेशा इज लगता है, इट आर नहीं आंदा, इट एम नहीं आंदा, इट इज आ एन। फिर लिखांगे एट रेक्टिव, सीन एस सी ई एन ई। हुण इत्थे देखो, इत्थे लिखा है अट्रैक्टिव, एडजेक्टिव गुणवाचक विशेषण है, डिस्क्राइबिंग वर्ब है। अट्रैक्टिव ए तो शुरू हो रहा है, ए ई आई ओ यू, इसका मतलब हुण इत्थे आ नहीं आएगा, इत्थे आएगा एन। इट इज एन अट्रैक्टिव सीन, यह एक आकर्षक दृश्य है। हुण साडा अगला वाक्य है, यह एक चंगी खबर है, यह एक अच्छा समाचार है। समाचार तो भाव है न्यूज़, यह एक अच्छा समाचार है। यह असी ही नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो समाचार है, असी शी नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो समाचार है। यह कोई मेल या फीमेल नहीं है, इस करके असी लगावांगे इट, और इट ना हमेशा लगता इज। हुण अच्छा समाचार असी कहांगे आ या एन, फिर लिखांगे गुड, फिर लिखांगे न्यूज़। हुण असीं देखांगे गुड होया जी तो शुरू, इस करके आ लगेगा कि एन लगेगा। सानू पता है ए ई आई ओ यू तो शुरू होएगा तां एन लगेगा, साइलेंट एच होएगा ऑनेस्ट ऑनर आवर तां लगेगा। इत्थे लिखा है जी, इसदा मतलब एन नहीं आएगा। इट इज़ आ गुड न्यूज़। इस तरह साडा यह जो तीनों रूल है इत्थे समाप्त हुंदे हैं।
इस इज एम आर की यात्रा विच असी लास्ट पॉइंट साडा प्रैपोजिशन आफ्टर इज एम आर, यानी इज एम आर तो बाद प्रैपोजिशन यानी संबंधक है, उस विच असी किस तरह वाक बनाने आ। मेरियां गुड़ियां अलमारी पीछे हैं, यानी माई डॉल्स, मेरी गुड़ियां अलमारी के पीछे हैं। फिर असी लिखांगे माई डॉल्स, माई डॉल्स, फिर अस लिखांगे इज एम आर च आएगा क्योंकि डॉल्स है, ज्यादा गुड़ियां है, इस करके आर अलमारी दे पिछे, बिहाइंड द अलमीरा, अलमीरा, इस तरह से शब्द लिखांगे। माई डॉल्स आर क्योंकि ज्यादा, इस करके इज एम आर चो आर आएगा क्योंकि ज्यादा है। प्रपोजिशन आ गई बिहाइंड, उस तो बाद प्लेस आ गया द अलमीरा, उस तो बाद है पता मेरी जेब विच है, पता मेरी जेब में है, यानी एड्रेस डबल डी आर ई डबल एस इज, क्योंकि पता एक है, एड्रेस इज प्रपोजिशन इन किथे माय पॉकेट, यानी एड्रेस यानी पता मेरी जेब विच है, एड्रेस इज इन माई पॉकेट। वीरता दिल विच है, वीरता हृदय में है, असी लिखांगे ब्रेवरी, ब्रेवरी इज एम आर क्योंकि ब्रेवरी एक है, इज आएगा, एम हमेशा आई नाल आंदा है। ब्रेवरी इज इन क्योंकि दिल दे अंदर है, इज इन द हार्ट, ब्रेवरी दिल विच है। प्रैपोजिशन यानी संबंधक वो थां या वो शब्द हुंदे ने जिहड़े कि किसी नाउन दे स्थिति बारे, कि वो अंदर है, कि वो पिछे है, कि वो साइड ते है, कि उसके उपर है, कि उसके अंडर है, इस तरह जिहड़े किसी नाउन दे प्रॉपर स्थान बारे संकेत करें, असीं उन्हां नूं संबंधक कहने आ, असीं प्रैपोजिशन कहने आ। इस विच ब्रेवरी इज इन द हार्ट, इत्थे जो इन है यह प्रैपोजिशन है, इत्थे इन प्रैपोजिशन है, बिहाइंड प्रैपोजिशन है। अगला शब्द है मैं पहली मंजिल ते हाँ, मैं पहली मंजिल पर हूं, तो लिखांगे आई हमेशा एम दे नाल आएगा, आई एम एट, या फिर कई बार ऑन आंदा है, फिर आएगा फर्स्ट फ्लोर, आई एम एट फर्स्ट फ्लोर, आई एम ऑन फर्स्ट फ्लोर। इस एट और ऑन नूं असीं फिर अगलियां वीडियो च क्लीयर करांगे भी दोनों किस थां ते प्रयोग हुंदे हैं, बहुत थोड़ा माइन्यूट फर्क है। पंजवां साडा आकाश धरती तो ऊपर है, अबाव, आकाश धरती से ऊपर है, यानी द स्काई इज, क्योंकि एक आकाश है, द स्काई इज अबाव द ग्राउंड, इत्थे धरती तो ऊपर है, इस करके असीं देखिया इस तो बाद प्रैपोजिशन लग गई, सब्जेक्ट तो बाद इज है, प्रैपोजिशन लगी, फिर प्लेस की जगह आ गई। इस तरह असीं देखिया भी इज एम आर का प्रयोग किस तरह होंदा है। इत्थे मैं कुछ सेंटेंस करनों दे रहा, तुसीं कमेंट बॉक्स विच सीरियल वाइज सॉल्व करके मेरे नाल जरूर साझे करो, क्योंकि पहले भी कुछ बच्चों ने इसका फौरन इसनूं रिस्पॉन्स किया है, उन्होंने बड़े चंगी रुचि करके मैनूं बड़ी खुशी हुई। आप जी जो आने वाले सेंटेंसिस है उस बारे छेती तो छेती ट्रांसलेट करके मेरे नाल साझा करो। तुहानूं इस एम आर का यूज किस तरह लग्या अपने कमेंट जरूर बॉक्स में पाओ। इस विच कोई कमी कोई गलती है कोई त्रुटि रह गई है तो जरूर मेरे नाल साझी करो, तां जो इसनूं होर सुधार के नवे तरीके नाल आप नाल साझा कर सकां। इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन दे बटन नूं दबाओ। जेकर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो नूं होरां नाल वध तों वध शेयर करो।